जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अब का चेहरा नूर, वकार और इल्म की रोशनी से जगमगा उठा। अब अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर निहायत इन्हिमाक से दीन, शरीयत, अदल और हिकमत के उमूर सीखते थे। अब कम बोलते, मगर जब बोलते तो अल्फाज में सुकून, नरमी और दानाई महसूस होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब पर ख़ास फ़ज़ल फ़रमाया और अब को वो अजीम मोजिज़ा अता किया कि अब परिंदों और जानवरों की ज़ुबान तक समझने लगे। एक दिन एक छोटा सा परिंदा खुशी से चहचहा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्करा उठे, क्योंकि वो इसके जज्बात और बात को समझ रहे थे। अब निहायत मेहरबान और रहम दिल इंसान थे, किसी भी जानदार को तकलीफ़ देना पसंद ना करते और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। जब अब की बादशाहत मजबूत हुई तो अब की फ़ौज भी निहायत मुनज़्ज़म थी, जिसमें इंसान, जानवर और परिंदे सब शामिल थे और सब अब के हुक्म से अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते थे। एक दिन अब अपनी इसी अजीम अलशान फ़ौज के साथ एक सरसब्ज़ वादी की तरफ रवा दवाए थे। ये वादी निहायत हुसैन थी, नरम घास, नन्हे पौधे और फूल इसकी जीनत थे। और वही ज़मीन के अंदर बेशुमार चियूंटियाँ आबाद थीं, जिन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हुए थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस वादी के करीब पहुँचे तो ये वो मुबारक लम्हा था जब चियोटियों की कौम ने भी एक नबी की रहमत और शफ़क़त को देखा, और वो मशहूर वाक़या शुरू हुआ जो आज भी हमें सिखाता है कि अल्लाह के नबी हता के एक छोटी सी चियूंटी तक का ख्याल रखते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजीम अलशान फ़ौज के साथ सफ़र पर रवाना हुए तो ज़मीन व आसमान की मखलूक उनके गिर्द निहायत तरतीब और सुकून के साथ मौजूद थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, आसमान साफ़ और नीला था, परिंदे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता परवाज़ कर रहे थे और नीचे नरम सब्ज़ घास हवा के साथ झूम रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चेहरा निहायत पुरनूर, पुरसुकून और बावकार था, जिस पर हमेशा नरमी और शफ़क़त झलकती थी। अब अपनी फ़ौज की क़ियादत कर रहे थे, लेकिन दिल में हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि इसने उन्हें इल्म, हुकूमत और मखलूक़ात की ज़ुबान समझने की नेमत अता फ़रमाई। रास्ते में परिंदे कभी करीब आकर बैठते, कभी दोबारा आसमान में लूट जाते, गोया वो भी इस पाकीज़ा काफ़िले का हिस्सा हो। इस दौरान एक सरसब्ज़ वादी करीब आने लगी जहाँ नरम घास, छोटे पौधे और फूल बिखरे हुए थे, और इसी वादी में बेशुमार चियूंटियाँ अपने छोटे छोटे घर यानी बिल में आबाद थीं। चियोटियों की मलिका वादी के किनारे मौजूद थी। जब इसने दौर से हज़रत सुलेमान जब चियोटियों की मलिका ने अपनी कौम को आवाज़ दी कि ए चोंटो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। तो पूरे वादी में एक हलचल सी मच गई, लेकिन ये हलचल खौफ की नहीं थी, बल्कि एक नज़्म व ज़ब्त की थी। छोटी छोटी चियूंटियाँ कतार बनाकर अपने बिल्लों की तरफ बढ़ने लगे। कुछ नन्ही चियूंटियाँ जल्दी जल्दी दौड़ रही थीं, कुछ अपनी साथियों को सहारा दे रही थीं, और कुछ अपनी पीठ पर दाने अलिफाते हुए थीं, क्योंकि वो अपना रिज़्क भी साथ ले जाना चाहती थी। जब चियोटियों की मलिका ने अपनी कौम को आवाज़ दी कि ए चोंटो, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज तुम्हें बेखबरी में कुचल दे, तो पूरे वादी में एक हलचल सी मच गई। लेकिन यह हलचल खौफ की नहीं थी, बल्कि एक नज़्म व ज़ब्त की थी। छोटी छोटी चियूंटियाँ कतार बनाकर अपने बिल्लों की तरफ बढ़ने लगे। कुछ नन्ही चियूंटियाँ जल्दी जल्दी दौड़ रही थीं, कुछ अपनी साथियों को सहारा दे रही थीं, और कुछ अपनी पीठ पर दाने अलिफाते हुए थीं, क्योंकि वो अपना रिज़्क भी साथ ले जाना चाहती थीं। उन्हीं में एक नन्ही और मासूम सी बेबी चियूंटी भी थी, जिसकी आंखों में हैरत और मासूमियत बसी हुई थी। वो कभी पीछे मुड़कर देखती, कभी अपनी माँ के साथ चलती, जैसे सोच रही हो कि इतना बड़ा लश्कर आखिर है कैसा। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर निहायत वकार और नरमी के साथ बैठे सब कुछ देख रहे थे। अब के चेहरे पर सुकून था, आँखों में अल्लाह की नेमतों की पहचान और दिल में शुक्रगुजारी। जब अपने अपनी रब के हुक्म से चियूंटी की आवाज़ सुनी तो निहायत महब्बत भरे अंदाज में मुस्करा दिए। अपने ना चियोटियों को दानता ना उन्हें अपने ना चियोटियों को दानता ना उन्हें मामूली समझा, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी फ़ौज को आहिस्ता होने का हुक्म दिया। फ़ौरन ही पूरी लश्कर की चाल हल्की हो गई, घोड़ों की रफ्तार कम हो गई, फ़ौजी खामोश हो गए और वादी में सुकून उतर आया। परिंदे भी फ़िज़ा में आहिस्ता आहिस्ता मंडलाने लगे, जैसे वो भी इस रहमत भरे लम्हे के गवाह हो। बेबी चियूंटी अपने बिल के दहाने पर खड़ी हैकर ये सब देख रही थी। इसकी नन्ही सी आंखों में अब खौफ की जगह एक अजीब सा एतमाद था। इसे महसूस हुआ कि ये आने वाले लोग जालिम नहीं, ये एक नबी की क़ियादत में चलने वाला लश्कर है।
जो अल्लाह के हुक्म से किसी छोटी से छोटी मखलूक को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मलिका चियूंटी अपनी कौम को बता रही थी कि ये अल्लाह के चहीते बंदे हैं, जो अदल व इंसाफ के साथ ज़मीन पर हुकूमत करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में इस वक्त अल्लाह के लिए शुक्र का जज्बा और भी बढ़ गया। उन्होंने दिल ही दिल में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तूने मुझ पर कितना बड़ा करम किया है कि मुझे ये इल्म अता फरमाया, मुझे समझ अता की, मुझे नरमी दी और मुझे ये तौफीक दी कि मैं तेरी मखलूक के साथ रहमत का मुआमला करूँ। इस वादी के ऊपर आसमान नीला और शफ़ाफ था, हवा ठंडी और नरम थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात इस रहमत भरे लम्हे को एहतराम से खामोश खड़े है कर देख रही हो। यूं चियूंटियाँ अपने घरों में महफूज हो गईं, फ़ौज एहतियात से रास्ता बदल कर गुजर गई और एक नन्ही कौम ने भी नबी की रहमत को अपनी आंखों से देख लिया। ये वाक़या न सिर्फ इस वक्त के लिए सबक था बल्कि आज तक ये बताता है कि अल्लाह के नबी हता के एक चियूंटी तक का दर्द महसूस करते हैं और असल ताकत इसी में है कि इंसान के दिल में रहम हो, शुक्र हो और अल्लाह की याद हो। जब चियूंटियाँ अपने घरों के अंदर पहुंच गईं तो वादी पर एक खूबसूरत सा इत्मीनान छा गया। घास पर चमकती हुई धूप जैसे नरम शीशा बनकर फैल गई थी। फिज़ा में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी जो पौधों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। बेबी चियूंटी अभी भी अपने बिल के दहाने पर खड़ी थी। इसके नन्हे नन्हे पाँव मिट्टी पर रखे हुए थे और आंखों में हैरत, शुक्र और सुकून का मिला जला सा एहसास था। वो ये सोच रही थी कि दुनिया कितनी बड़ी है, इंसान कितने ताकतवर हैं, मगर अल्लाह के नबी इतने मेहरबान हैं कि किसी छोटी सी जान को भी नुकसान नहीं होने देते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे वक़ार के साथ इस मंज़र को देख रहे थे। अब के चेहरे पर अल्लाह के नूर की झलक नज़र आती थी। अब को मालूम था कि अल्लाह ने अब को सिर्फ बादशाही नहीं दी बल्कि रहमत, अदल और नरमी की ज़िम्मेदारी भी अता फरमाई है। अब के दिल में अल्लाह के लिए शुक्र और आजिज़ी के जज्बात लहरों की तरह उठ रहे थे। अपने निहायत नामी दिल से सोचा कि ये सब कुछ मेरी ताकत नहीं बल्कि मेरे रब का फ़ज़ल है। अब की फ़ौज के सिपाही भी इस गैरमामूली मंज़र के गवाह थे। उन्होंने देखा कि उनका नबी एक छोटी सी चियूंटी की आवाज़ सुनता है और इसके लिए पूरा लश्कर रोक देता है। उनके दिलों में भी नरमी और खौफ खुदा बल गया। कोई शोर नहीं था, किसी ने शिकायत नहीं की, सब खामोश, अदब और सुकून के साथ खड़े थे। घोड़े भी जैसे आहिस्ता सांस ले रहे थे, परिंदे आहिस्ता उड़ रहे थे और पूरी फिज़ा अल्लाह की तस्बीह करती महसूस हो रही थी। इसी दौरान चियूंटियों के घरों के अंदर एक नरमी भरा माहौल था। मलिका चियूंटी अपनी कौम को समझा रही थी कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये जुल्म नहीं करते बल्कि इंसाफ और रहमत फैलाते हैं। बेबी चियूंटी अपनी माँ के साथ बैठी ये बातें सुनती रही। इसके नन्हे दिल में पहली बार ईमान और मोहब्बत की एक रोशनी सी पैदा हुई, एक एहसास कि अल्लाह की मखलूक में सबकी अपनी अहमियत है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बरकरार थी। अपने अल्लाह से दिल ही दिल में ये दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे हमेशा तेरा शुक्र करने वाला, तेरी मखलूक से मोहब्बत करने वाला बंदा बनाए रख और मुझे कभी गुरूर के रास्ते पर ना चलने देना। इस लम्हे ऐसा महसूस होता था जैसे ज़मीन, आसमान, दरख्त, परिंदे, चियूंटियाँ सब इस दुआ के गवाह हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता लश्कर ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, मगर अब पहले से ज़्यादा एहतियात और नरमी के साथ। हर कदम ऐसे रखा जा रहा था जैसे ज़मीन भी अल्लाह की अमानत हो। बेबी चियूंटी दरवाजे पर खड़ी ये मंज़र देखती रही और इसके लबों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज इसने सीख लिया था कि दुनिया में ताकत से ज़्यादा कीमती चीज़ रहम, अदल और शुक्र है। जब लश्कर वादी से गुज़र रहा था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर कदम पर एहतियात से देखते थे। अब के चेहरे पर सुकून और नूरानी मुस्कुराहट थी जो हर एक के दिल में एतमाद पैदा कर रही थी। परिंदे फ़िज़ा में आहिस्ता आहिस्ता मंडला रहे थे, कभी आसमान के नीले पर्दे में छप जाते, कभी दरख्तों की शाखों पर बैठ जाते, गोया वो भी नबी की हिफाजत में शरीक हो। ज़मीन पर नरम घास लहरा रही थी, छोटे फूल हल्के फूले हुए और रोशनी की नरम किरणें ज़मीन पर पड़ रही थीं। चियूंटियों की बेबी, जो अब पहले से ज़्यादा पुरसुकून थी, अपने बिल के दहाने पर खड़ी ये मंज़र देख रही थी। इसके नन्हे दिल में ये यकीन पैदा हो गया था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहमत हर एक के लिए है, छोटे से छोटे जानदार के लिए भी। मलिका चियूंटी अपने लोगों को समझा रही थी कि आज हमें नबी की रहमत और अल्लाह के फ़ज़ल की झलक देखने का मौका मिला है। सब चियूंटियाँ आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में वापस जा रही थीं और अपने छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ थीं, मगर उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और नबी की शफ़क़त की रोशनी चमक रही थी।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक अजीब सुकून था। अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब को ये इल्म और ये रहमत अता की गई कि अब एक नबी बनकर ज़मीन की हर मखलूक के लिए रहमत लेकर चलीं। अब की फ़ौज भी खामोश और मुनज़्ज़म थी। हर सिपाही निहायत अदब और एहतराम के साथ कदम रख रहा था, और वो सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहनुमाई से सबक ले रहे थे कि ताकत सिर्फ ज़ालिम होने के लिए नहीं बल्कि हिफाजत और रहम के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। परिंदे, चींटियाँ और यहाँ तक कि ज़मीन पर हल्की रोशनी में झूमते पत्ते भी गोया इस अमन और सुकून के मंजर के गवाह बने हुए थे। बेबी चींटी अपने छोटे से बिल के अंदर देख रही थी कि कैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निहायत वक़ार और नरमी के साथ ज़मीन के सब जानदारों का ख्याल रखते हैं। इसके दिल में ये बात जिम गई कि अल्लाह की मखलूक में सब की अपनी अहमियत है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और हर मखलूक की हिफाजत नबी की जिम्मेदारी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता वादी से गुजरते हुए अपने लश्कर की क़ियादत कर रहे थे, और हर कदम पर अल्लाह की रहमत और अदल की मिसाल कायम हो रही थी। आसमान पर सूरज की नरम किरणें फैल रही थीं, ज़मीन पर सब्ज़ घास हल्की हल्की लहरा रही थी, और हवा में सुकून और अमन की खुशबू थी। बेबी चींटी ने पहली बार महसूस किया कि ये दुनिया सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि मोहब्बत, शुक्र और नरमी की भी है। इस लम्हे वादी, ज़मीन, आसमान और हर जानदार सब अल्लाह की रहमत और नबी की शफ़क़त के ज़ेर साया थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ वादी के किनारे से गुज़रते रहे तो रात का हल्का सा अंधेरा उतरने लगा। आसमान पर नरम रोशनी के साथ सितारे जगमगा रहे थे, और चांद की हल्की किरण ज़मीन पर पड़ रही थी। ज़मीन पर नरम घास और पौधों पर पड़ती हुई रोशनी एक ख्वाब जैसा मंजर बना रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून, नरमी और अल्लाह की नेमतों का एहसास वाज़े था। अब अपने लश्कर के साथ आहिस्ता कदम रख रहे थे ताकि किसी भी छोटी मखलूक को नुकसान ना पहुँचे। हर सिपाही आपकी मिसाल से सबक ले रहा था कि ताकत को हमेशा रहम और अदल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वादी के अंदर बेबी चींटी और इसकी मलिका खामोशी से अपने घरों में मौजूद थीं। बेबी चींटी के नन्हे दिल में आज पहली बार ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह के नबी हता के एक चींटी तक के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। इसने देखा कि नबी की रहमत और हिफाजत सब पर बराबर है, छोटे और बड़े, मजबूत और कमज़ोर, सब के लिए। मलिका चींटी अपनी कौम को बता रही थी कि आज हमें एक नबी की शफ़क़त का तजर्बा हुआ, और अल्लाह की हिकमत से ये मुमकिन हुआ कि एक आम दिन में भी हमें सबक मिल जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता वादी से आगे बढ़ते रहे। अब की आंखों में अल्लाह की रज़ा और दिल में रहम और शफ़क़त की रोशनी थी। अपने दिल में दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे हमेशा शुक्रगुज़ार, रहम दिल और अपनी मखलूक का खैर खा बंदा बनाए रख। अब की ये दुआ ना सिर्फ अब के लिए बल्कि अब के लश्कर के लिए भी एक मिसाल बन गई कि नरमी, अदल और रहम की ताकत सबसे बड़ी है। फूल, घास और दरख्त सब खामोशी के साथ इस मंजर का हिस्सा बने हुए थे। परिंदे आहिस्ता आहिस्ता आसमान में चक्कर लगाते, हुआ नरम अंदाज में बहती, और ज़मीन पर छोटी चींटियाँ अपने घरों में महफूज ওরিয়ে বসলুক আপনি তোর ये সুমন্ত मंजर হনে ना হে सिर्फ इस वादी ওনে बल्कि যাবো তো पूरी মাথা থেকে कायनात তুরু के लिए দিনবো एक হতে सबक था कि अल्लाह के একদাপন नबी हर ঘুমোতে পুরো जानदार তিন की পাথে গতি हिफाजत करे करते हैं, और रहम और नरमी सबसे बड़ी ताकत है। बेबी चींटी अब अपने बिल के अंदर इत्मीनान के साथ बैठी थी। इसने पहली बार ये समझा कि दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ गालिब होना नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए नरमी, मोहब्बत और शुक्र भी ज़रूरी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़रों में ये छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा था, क्योंकि अल्लाह की रज़ा हर दिल में मोहब्बत और सुकून डालती है। यूं वादी में रात आहिस्ता आहिस्ता फैल गई, चांदनी ज़मीन को चमका रही थी, सितारे आसमान पर रोशन थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ अल्लाह की रहमत के ज़ेर साया आगे बढ़ते रहे। ये लम्हे हमें आज भी ये सबक देते हैं कि ताकत, हिकमत और इल्म सब के लिए हैं, मगर असल अज़मत रहम, नरमी और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी की ये दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। आगे भी हम उनके हैरत अंगेज़ वाक़यात, अल्लाह की अता करदा हिकमत और मोजिज़ात पर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला हिस्सा सबसे पहले अब तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए।